Hello, Assalamu alaikum, dear students. I am your teacher Israrul Haq teaching you English for class 10th. Today, uh, we are at page number 49 of your English textbook. The topic is Papaji's moth. And yesterday, in the previous two clips, I made you understand. Papaji in Malayalam language means Dada, grandfather, दादाजी ग्रैंडफादर एंड मामाची मतलब दादी। मौत तो यहाँ पे आप मतलब मौत तितली जिसे हम कहते हैं, छोटी तितलियाँ जो बाहर में लाइट को देख कर आ जाती है, तो परवाना जिसे हम कहेंगे। तितली बड़ी होती है लेकिन परवाना। तो डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस टू क्लिप्स आई मेड यू aware of the context of the writer, his life and works, and then we went through the epigraph. And now today we start the chapter. Come to point number 49. Mamaji has started making pickles commercially soon after Papaji is retired. Papaji is retired from government service in Delhi and came to live in M&M. तो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं पापा जी मामा जी यानी दादा दादी ये लोग मलयालम के रहने वाले हैं। M&M के छोटा सा टाउन है कर्नाटक केरला में। तो मामा जी ने क्या काम किया था, वो पिकल्स बना रही यानी अचार बना रही थी, क्योंकि उसके अचार बहुत अच्छे थे। तो अब वो बड़े पैमाने पे उनको बेचती थी। ख़ास तौर पर जब पापा जी आपने जैसा कि पहले ही पढ़ लिया है, पापा जी वॉज एन एंटोमोलॉजिस्ट। तो वो एक साइंसदान थे इंसेक्ट स्टडी के। तो जब वो रिटायर होके वापस आए तो मामा जी ने अपना पिकल बिजनेस शुरू कर रखा था। तो पापा जी दिल्ली में सर्विस करते थे और वापस M&M आए थे। द कुटीम बाइबल सोसाइटी वॉज हैविंग ए फेयर एंड आस्क्ड मामा जी टू मेक सम ऑफ हर फेमस बनाना जैम एंड टेंडर मैंगो पिकल। तो वहाँ पे जो क्रिश्चियन सोसाइटी है, बाइबल सोसाइटी, तो वहाँ पे सालाना एक मेला होता है, फेयर होता है। तो उसके लिए मामा जी से कहा गया कि आप हमारे लिए कुछ जैम बनाओ। आप जानते हैं जैम मतलब है जिसमें चीनी हो, मीठा हो, और जो पिकल्स होते हैं वो तो खट्टे होते हैं, मिर्ची वाले होते हैं। टेंडर मैंगो पिकल, टेंडर मतलब यहाँ पे कच्चे आमों का अचार। तो हम जानते हैं अचार तो कच्चे आमों से ही बनता है, पके हुए आमों से अचार नहीं बन सकता है। इट्स सोल्ड क्विकली। तो पहली बार जब ऐसा कहा गया तो वो अचार पूरे का पूरा एकदम से बिक गया। सोल्ड द पास्ट टेंस ऑफ सेल। एंड मामाची फाउंड दैट शी हैड मोर ऑर्डर्स दैन शी कुड cope with। तो आस्ता आस्ता मामा जी को बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने लगे जैम बनाने के लिए, पिकल बनाने के लिए। Thrilled with her success, she decided to persist with the pickles and jam। तो उन्हें बहुत खुशी हुई। थ्रिल्ड मतलब बहुत खुश हुई कि मेरे जेम जो है अचार है बहुत तेज़ी से बिक रहे हैं। शी डिसाइडेड टू परसिस्ट, परसिस्ट मतलब कंटिन्यू रखना, विद पिकल एंड जेम, कि मैं यही काम करूँगी, यही अचार और जेम बेचना शुरू करूँगी। एंड सुन फाउंड हर सेल्फ बिजी ऑल ईयर राउंड। तो पूरा साल अब वो यही काम करती थी और बिजी रहती थी, उसे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। पापा जी फॉर हिज पार्ट वॉज हैविंग ट्रबल coping with the ignominy इग्नोमिटी ऑफ रिटायरमेंट। तो पापा जी क्योंकि रिटायर होकर आए थे तो डेफिनेटली एक लाइफ चेंज हुई थी। तो वो इससे बाहर अभी नहीं आए थे, उससे अभी उन्हें अभी तक उस चीज़ का दुख था। ही वॉज 17 ईयर्स ओल्डर दैन मामा जी। यहाँ से ये भी बात थी कि जो मामा जी थी वो 17 ईयर अपने हस्बैंड से छोटी थी, पापा जी से। तो एंड रियलाइज्ड विद अ शॉक दैट ही वाज एन ओल्ड मैन। तो अब रिटायरमेंट के बाद पता लगा पापा जी को कि वो तो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। एंड व्हेन हिज वाइफ वाज स्टिल इन हर प्राइम, जबकि मामा जी अभी भी नौजवान नज़र आती हैं। तो उन्हें इससे भी जलन होने लगी थी। दो मामा जी हैड conical corneas and was already practically blind। तो मामा जी जो थी उन्हें आँखों की प्रॉब्लम हो गई थी। कॉनिकल कॉर्नियाज यानी उन्हें साफ नज़र नहीं आता था। एंड ऑलरेडी प्रैक्टिकली ब्लाइंड, लगभग अंधी थी। पापा जी वुड नॉट हेल्प हर विद द पिकल मेकिंग, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पापा जी कभी भी उनकी मदद नहीं करते थे। बिकॉज ही डिड नॉट कंसिडर पिकल मेकिंग ए सूटेबल जॉब फॉर ए हाई रैंकिंग एक्स गवर्नमेंट ऑफिशियल, क्योंकि उनको वो अपने मर्तबे के ख़िलाफ़ लगता था, उन्हें वो एक नीच काम लगता था। उन्हें पता था कि वो एक बहुत बड़े ऑफिसर थे, रिटायर हुए हैं,
तो अचार बनाना हमारे लिए शाया निशान नहीं है। ही हैड ऑलवेज बीन अ जेलस मैन। सारी ज़िंदगी वो एक हसदी आदमी रहे थे, हसद ही करते रहे थे। सो ही ग्रेटली रिसेंटेड द टेंशन हिज वाइफ वाज सडनली गेटिंग। तो इस तरह उसे ये भी बुरा लगता था कि लोग आते थे, उसकी वाइफ के बारे में पूछते थे, काम के बारे में पूछते थे, लेकिन पापा जी को कोई नहीं पूछता था, कोई तवज्जो नहीं देता था। रिसेंटेड मतलब उन्हें अंदर ही अंदर से जलन होती थी, तकलीफ़ होती थी, एहतजाज करते थे वो। He slouched around the compound in his immaculately tailored suit। तो वो अक्सर फिरा करते थे, फिरते रहते थे अराउंड द कंपाउंड अपने शहर में। इमेक्यूलेटली टेलर्ड सूट, बहुत ही ज़बरदस्त शानदार सूट पर, इमेक्यूलेटली मतलब बहुत ही अच्छी तरह से बनाया हुआ सूट। वीविंग sullen circles around the mounds of red chilies and freshly powdered yellow turmeric। तो जो वहाँ पर बड़े बड़े ढेर थे टर्मेरिक यानी हल्दी के, चिलीज़ मिर्चों के और दूसरे मसालों के पिकल मेकिंग के लिए, वो उनके गिरद फिरते रहते थे और देखते थे मामा जी को काम करते हुए। वॉचिंग मामा जी सुपरवाइज द बाइंग, देखते थे मामा जी कैसे सामान ख़रीदती हैं। द वेहिंग मतलब कैसे तोलती हैं सामान को बराबर बराबर। द साल्टिंग किस तरह फिर उनमें नमक मिलाया जाता है। ड्राइंग फिर किस तरह इन कच्ची चीज़ों को सुखाया जाता है। ड्राइंग ऑफ लाइम्स एंड टेंडर मैंगोज़, लाइम को यानी कैसे आंवले को सुखाया जाता है, इसी तरह मैंगोज़ को कैसे सुखाया जाता है, फिर उनमें कैसे मसाला मिलाया जाता है और अचार बनाया जाता है। एवरी नाइट ही बीट हर विद अ ब्रास फ्लावर वॉश। तो इस तरह मामा जी को हसद की वजह से रोज़ मारते थे। एवरी नाइट द बीटिंग वायरंट न्यू, मामा जी के लिए तो ये मार नई बात नहीं थी। what was new was only the frequency with which they took place। लेकिन एक चीज़ नई थी कि रोज़ बरोज़ फ्रीक्वेंसी बढ़ती थी, यानी तादाद मार की जो मकदार थी वो बढ़ती जाती थी। टुक प्लेस, टेक प्लेस का पास है, टेक टुक टेकन। वन नाइट पापा जी ब्रोक द bow ऑफ मामा जीज वायलिन। एक दिन पापा जी को बहुत गुस्सा आया तो मामा जी एक बहुत ही अच्छा म्यूज़िक भी बजाती थी, उनके पास वायलिन थी, वो पापा जी ने तोड़ दी एंड थ्री इट इन द रिवर, और उसे दरिया में फेंक दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आज की क्लिप रोकते हैं। इट विल फॉलो बाय द नेक्स्ट, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। आई होप इट विल हेल्प यू।